नमो नमः मित्राणि नमः सरस्वत्यै। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी मित्रों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबों की तैयारी बिल्कुल ही जोशो खरोश के साथ चल रही होगी। यह बीपीएससी की तैयारी इतनी गर्मी में भी आप लोग गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने 3 अध्याय तक पढ़ लिया था। तीनों का वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस स्तुति यक्ष युधिष्ठिर संवादः, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था तीसरा जो है कि तीसरा अध्याय भी आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में मित्रों। तीसरा अध्याय शायद ये है यक्ष युधिष्ठिर संवादः, ध्यान में आ जाएगा, मैं बता दूंगा तीसरा चैप्टर क्या है। आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में तीसरा अध्याय क्या। चौथा अध्याय है चत्वारो वेदा, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछला वीडियो आप लोग मेरा देखेंगे तो उसमें चत्वारो वेदा का मैंने आधा पाठ मैंने डाला है, उसका ही यह शेष पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस पाठ में जो हम लोग इस चैप्टर का प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग पहले फिलहाल जो है कि एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि भारतवर्ष से सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद धारण करता है। संसार से उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमः सन्ति। संसार के सभी उपलब्ध ग्रंथों में वे ही सबसे पुराने हैं। कौन? तो वेद। भारतीय सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। सभी भारतीयों को वेद से संबंधित होने के कारण गौरव का अनुभव होता है। ज्ञान से पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय ही क्या है? वेद है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरण स्व सिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। शास्त्रें जो हैं वेदों के उदाहरण के द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति। प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों का मुख्य स्वरूप, चारों वेदों का स्वरूप और मुख्य प्रतिपाद्य दर्शाया गया है। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी पुरानी संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। ठीक है, हमारी पुरानी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो वेदों में सुरक्षित है। संसार से च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार का सबसे पुराना साहित्य कौन है, किसमें उपलब्ध है? तो वेदों में उपलब्ध है। यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। संसारेषु अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी पुरानी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? तो वेदों में सुरक्षित है। संसार से प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। संसार का सबसे पुराना साहित्य कहाँ उपलब्ध है मित्रों? तो वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः। 7 सिंधु वाले प्रदेश में रहने वाले ऋष्यस् तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम। ऋषियों का सारा तात्कालिक ज्ञान वेद रूपम धारयण, वेद रूप में धारण करता, वेद रूप में धारण होता है। हाँ मित्रों, दूसरा अध्याय है लोभाविष्ट चक्रधर। तीसरा अध्याय है क्या कहते हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। एकाएक मेरे दिमाग में स्मरण हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा है ना मित्रों। तो क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि विशेष तो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन। विशेष रूप से यज्ञ को चलाने के लिए, विशेष तो यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से यज्ञ को चलाने के लिए एकस्यापि एक का ही, ठीक है, वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन, एक वेद का ही 4 रूप किया गया था। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता, इसलिए ही 4 वेदों की परंपरा चलने लगी। ते ए वेदा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेद अथर्ववेद चेति संति। वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। चलिए यहाँ पर देख लीजिए मित्रों, ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद में पुराने मंत्र धारण है, ऋग्वेद पुराने मंत्रों को धारण करता है। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति, ऋग्वेद पुराने मंत्रों को धारण करता है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्वम् इतराम मन्यन्ते। इसलिए इतिहास के विद्वान उसका महत्व अत्यधिक मानते हैं। किसका महत्व अत्यधिक मानते हैं? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक कौन मानते हैं? इतिहास के विद्वान। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्त। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है मित्रों? तो 10 मंडल है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में ऋचाओं का समूह और सुक्त बहुत सारे विद्यमान हैं। प्रत्येक मंडल में क्या क्या है? तो प्रत्येक मंडल में ऋचाओं का समूह है और बहुत सारे सुक्त विद्यमान हैं। सुक्तानां देवताः ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति। सुक्तों के देवता ऋषि और छंद, सुक्तों के देवता ऋषि और छंद
अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचाः वर्तन्ते। ऋक ऋचौ ऋचः, ऋक रूप चलता है, ऋचाः नहीं होगा, ऋचा होगा, ऋक ऋचौ ऋचः। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं मित्रों? तो 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने ऋचाएं हैं? 10,552। ऋचः एव मंत्रः अपि कथ्यन्ते, ऋचाएं ही मंत्र भी कहलाती हैं। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रायति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र हैं जो कर्मकांड में क्या है? उपयोगी हैं। अब यजुर्वेद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। ऋग्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण के रूप में दो प्रकार के हैं। तो यजुर्वेद कितने भागों में बटे हुए मित्रों? तो दो भागों में। कौन कौन? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने भागों में है? तो दो भागों में। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः, दो प्रकार के हैं। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदः एव उत्तर भारते प्रचलितः। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। आपको यहां से भी प्रश्न बनेगा मित्रों, यहां से तो भी बन, ये तो सबको पता ही है, फिर भी नहीं तो नहीं पता तो हम लोग जान लेते हैं। यजुर्वेद कितने भागों में? तो दो प्रकार में है। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद चलता है? तो कौन सा यजुर्वेद चलता है? तो शुक्ल यजुर्वेद चलता है। शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है मित्रों? तो उत्तर भारत में चलता है, उत्तर भारत में प्रचलित है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति। 40 अध्यायाः सन्ति। सद अध्यायाः सन्ति, यहां पर दोनों हलंत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो तस्मिन किसमें? तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद जो उत्तर भारत में चलता है ना, जो उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है, उसमें कितने हैं? तो 40 अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय मित्रों? तो 40 अध्याय हैं। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्रः सन्ति। और अध्यायों में जो 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय में अनेकों गद्य पद्यात्मक मंत्र हैं। गद्य और पद्यात्मक मंत्र किसमें है? तो यजुर्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद में एक यजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है। आपको ये भी प्रश्न आएगा कि कौन ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है? तो कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है मित्रों, अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मकाः मंत्राः सन्ति। अनेकों गद्य पद्यात्मक मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधियो दर्शिताः। उनमें तेषु तस्यो तेषां तस्मिन् तयोः तेषु उनमें मुख्यतः विविध कर्म संपादनाय, विविध प्रकार के कर्म के संपादन के लिए, विविध प्रकार के कर्म के संपादन के लिए विधयो दर्शिताः, विधियां दर्शाई गई हैं। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ क्या है मित्रों? तो यज्ञवेद है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रः संकलिताः। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। 1975 मंत्र संकलित हैं। शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है मित्रों? तो उत्तर भारत में चलता है। उसमें 40 अध्याय है। अध्याय में क्या है? गद्य पद्यात्मक मंत्र है। उसमें विविध प्रकार के कर्म को चलाने के लिए क्या कहते हैं वो विधियां दर्शाई गई हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही क्या होता है? यज्ञ वेद होता है। यजुर्वेद का अर्थ यहाँ से भी प्रश्न आता है, यजुर्वेदस्य अर्थः किं वर्तते। ठीक है, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? को वर्तते, कह वर्तते। तो यज्ञ वेदः। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्राः सन्ति। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं मित्रों? तो 1975 मंत्र हैं। ठीक है, आप लोग समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बाद हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के विषय में। कह रहा क्या? सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य
गेयात्मकैर मंत्रैः गेयात्मकै मंत्रैः संकलितः सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर मंत्रैः संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गेयात्मक गाए जाने वाले या गेयात्मक तृतीया का बहुवचन है, गाए जाने योग्य मंत्रों के द्वारा सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गाए जाने योग्य मंत्रों के द्वारा संकलित है। तो यानी क्या हो जाएगा कि सामवेद में कैसा मंत्र है, सामवेद में किस प्रकार का मंत्र है मित्रों, तो सामवेद में गाए जाने वाले मंत्र हैं, गाए जाते हैं सामवेद के मंत्रों को। लेकिन किस प्रकार कौन सा मंत्र गाया जाता है, तो ऋग्वेद के जो भी मंत्र गाए जाने योग्य हैं, ऋग्वेद के ही मंत्र को किसमें गाया जाता है, सामवेद में गाया जाता है। ऋग्वेद के जो भी मंत्र गाए जाने योग्य हैं उन मंत्रों का संकलन किसमें है, तो सामवेद में है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। तत्र यज्ञे समाहुतानाम, तत्र यज्ञे समाहुतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। तत्र यज्ञे समाहुतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। वहां यज्ञ में समाहुतानाम बुलाए गए देवताओं की प्रसन्नता का लक्ष्य है। कहां पर, तो सामवेद में सामवेद में क्या है, तो ऋग्वेद के गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। अब क्या कह रहा है कि तत्र यज्ञ, सामवेद में जो है, सामवेद में जो मंत्र है उसमें क्या कह रहा है, समाहुतानाम बुलाए गए। तो बुलाया जाने वाला मंत्र किसमें था, तो ऋग्वेद में था। अब क्या कह रहा है कि उसमें बुलाए गए देवताओं के प्रसादनम, देवताओं की प्रसन्नता का लक्ष्य है। इसमें जो है कि मंत्र गा करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ऋग्वेद में क्या हो गया कि देवताओं को बुलाया जाता है, आवाहनार्थम पढ़े थे हम लोग, और इसमें क्या किया जाता है, ऋग्वेद के ही मंत्रों को गा करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। प्रसादनम च गानेन भवति, प्रसादनम च गानेन भवति। और प्रसन्नता किससे होती है, गाने से होती है। प्रसन्नता किससे होती है मित्रों, तो गाने से होती है। आगे क्या कर, अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। ठीक है, क्या कहा, प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता किससे होती है, तो गाने से होती है। अतएव इसलिए सामवेद के गायका, सामवेद के गायक, सामवेद को गाने वाले, उद्गातारः सामवेद को जो भी गाता है, जो भी गायक होता है सामवेद को गाने वाले, वो क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। एकदम बिल्कुल इस चीज, ये सब सारी बातें प्रश्न में बनेंगे मित्रों। तो सामवेद को गाने वाले, सामवेद के गायक क्या कहलाते हैं, तो उद्गाता कहलाते हैं। ठीक है। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते।
क्या, भारतीयम संगीतम, भारतीय संगीत सामवेदात एव प्रारभते, सामवेदादेव जो है सामवेदात एव, भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है। ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से मित्रों कि सामवेद से किसका प्रारंभ होता है, तो भारतीय संगीत का। भारतीय संगीत का प्रारंभ किस वेद से माना जाता है, तो सामवेद से माना जाता है। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। ठीक है मित्रों, तो क्या कहा कि सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं, तो उद्गाता कहलाते हैं। अब क्या कहता है, भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते, भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ होता है। सामवेद 1875 मंत्र सन्ति, सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र हैं, 1875। और हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं इसमें, सामवेद से पहले पढ़े थे कौन सा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने मंत्र थे मित्रों, 1975 था। ठीक है, 1975 और 1875 याद रखेंगे। ऋग्वेद में कितना हो गया, 1028 सूक्त हो गया, 10,552 ऋचाएं थी। उसके बाद ऋग्वेद के बाद क्या हो गया आपको, यजुर्वेद। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पढ़े थे हम लोग। शुक्ल यजुर्वेद जो उत्तर भारत में चलता है, तो उसमें 1975 मंत्र था। और ये जो हमारा कौन सा सामवेद, सामवेद में कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं। और ये सामवेद जो है क्या कर रहा है, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः विभक्तः, सामवेद जो है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागों में विभक्त है। ये सारी बातों को हम लोग जो है एक और वीडियो में पूरा, जिसमें केवल वेद की चर्चाएं रहेंगी। ठीक है, जो क्या कहते हैं परीक्षोपयोगी वेद होगा। यहाँ पर हम लोग वेद का पाठ नहीं करेंगे, वो तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे पता है। ठीक है, वेद का पाठ हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वेदों के विषय में जो परीक्षोपयोगी प्रश्न होगा, जो हमें वेद से प्रश्न संबंधित रह सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का संकलन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए फिलहाल हम लोग चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सामवेद क्या है कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागों में विभक्त है। अब क्या कह रहा है, अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। क्या कह रहा है, अथर्ववेदो, अथर्ववेदः लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अब अथर्ववेद के विषय में जानते हैं, जो आधुनिक वेद माना जाता है। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक, लौकिकम वैज्ञानिकम च, तो लौकिक और वैज्ञानिक। अथर्ववेद क्या है, लौकिक भी है और वैज्ञानिक भी है। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। ठीक है, कौन कौन से अथर्ववेद में कौन कौन से विषय है मित्रों, तो लौकिक भी है और वैज्ञानिक भी है। अयम विंशति कांडेषु विभक्तः, अयम विंशतिः कांडेषु विभक्तः, यह 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है मित्रों, तो 20 कांडों में। ठीक है, अथर्ववेद शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय थे, 40 अध्याय थे। और अथर्ववेद कितने कांड में विभक्त है, तो 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है मित्रों, तो 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते, प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते, सूक्तेषु च
ऋग्वेद वत मंत्राः सन्ति। ठीक है मित्रों, देखिए क्या कर आया, विंशति कांडेषु विभक्त अथर्ववेद जो कितने कांडों में विभक्त है, 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सुक्तानि वर्तन्ते, और प्रत्येक कांड में सुक्त हैं। प्रत्येक कांड में क्या है मित्रों, सुक्त हैं। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति, और सुक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। सभी सुक्तों में किसके समान मंत्र हैं, तो ऋग्वेद के समान ही मंत्र भी हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, संपूर्ण अथर्ववेदे, ये सब याद रखने के योग्य मित्रों, संपूर्ण अथर्व वेदे, संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सुक्तानि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है मित्रों, और इसमें संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, 730 सूक्त है। सबको एकदम घोट जाइए आप लोग, पूरा एकदम पूरी तरह से याद कर जाइए। 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। अब क्या करें, संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं मित्रों, तो 730 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं, तो 5987 मंत्र हैं। ठीक है, कह रहा है कि द्वादशे कांडे मां भूमि सुक्तम वर्तते। द्वादशे कांडे भूमि सुक्तम वर्तते। द्वादशे कांडे 12वें कांड में भूमि सूक्त है। तो भूमि सूक्त का वर्णन किस वेद में है, अथर्ववेद में है। और किस कांड में है, तो 12वें कांड में है। 12वें कांड में क्या है, तो भूमि सूक्त है। ठीक है, यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, यहाँ पर विराम नहीं होगा, यत्र मातृभूमि यत्र मातृभूमि स्तुतिर विस्तरेण कृता। करेक्ट, 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जहां मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक की गई है। जहां मातृभूमि की स्तुति किस प्रकार से की गई है, विस्तार पूर्वक की गई है। फिर से सुन लीजिए मित्रों, ऋग्वेद सामवेद प्राय ऋग्वेदस्य ज्ञेयात्मकैः मंत्रैः संकलितः। सामवेद में प्राय ऋग्वेद के गाये जाने योग्य मंत्र संकलित है। तत्र यज्ञ समाहुतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम अस्ति। वहां यज्ञ में बुलाए गए देवताओं की प्रसन्नता का लक्ष्य है। प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता गाने से होती है। अतएव सामवेदस्य गायकः उद्गातारः कथ्यन्ते, इसलिए ही सामवेद के गायक उद्गाता कहलाते हैं। भारतीय संगीतम सामवेदादेव प्रारभते, भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ होती है। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति, सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः विभक्त, और सामवेद जो है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागों में विभक्त है। अथर्वेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्वेद जो लौकिक और वैज्ञानिक विषय, अथर्वेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेष रूप से धारण करता है। अयम विंशति कांडेषु विभक्त है, यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सुक्तानि वर्तन्ते, और प्रत्येक कांड में क्या है, सुक्त हैं। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति, और सुक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि, संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त, 5987 मंत्राः विद्यन्ते, और 5987 मंत्र हैं, विद्यमान हैं। द्वादशे कांडे 12वें कांड में भूमि सूक्तम वर्तते, 12वें कांड में भूमि सूक्त है। यत्र मातृभूमि स्तुतिर विस्तरेण कृता, जहां पर मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक की गई है। अब अंतिम पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे मित्रों।
अंतिम पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि एते सर्वे वेदाः, एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलनत्वेन संहिताः अपि कथ्यन्ते। देखिए मित्रों, यहां से भी एक प्रश्न बनता है। एते सर्वे वेदा, ये सभी वेद मंत्राणाम संकलनत्वेन, मंत्रों के संकलन के कारण ही संहिता भी कथ्यन्ते, संहिता भी कहलाती है। यानी कि वेद को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वेद का दूसरा नाम क्या है? संहिता है। तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणी ब्रह्मणानि बहूनि वर्तन्ते। कर्मकांड पराणी, क्या कर रहा है? एते सर्वे वेदाः मंत्राणाम संकलनत्वेन संहिताः अपि कथ्यन्ते। ये सभी वेद मंत्रों के संकलन के कारण ही संहिता भी कहलाती हैं। तदनंतरम, उसके बाद, तद व्याख्या रूपाणी, उसके व्याख्या का रूप, ब्रह्मणानि बहुनि विद्यवर्तन्ते कर्मकांड पराणी। क्या कह रहा है कि उसके बाद उसका व्याख्या, यानी क्या जो वेद है, संहिता जो है, सारे संहिताओं का, चारों वेदों का अपना अपना ब्राह्मण है। ठीक है, सभी वेदों का क्या है? मैंने कहा है कि जब मैं इसी में, जब कि अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग जो है कि वेदों की क्या कहते हैं कि कौन कौन क्या कहते हैं, किस किस वेद का कौन कौन ब्राह्मण है। ठीक है, सारे ब्राह्मण के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। सारा प्रश्न मैं बना करके आप लोग को बोर्ड पर मैं एकदम सबको याद करवा दूंगा। उसके बाद तद व्याख्या रूपाणी, उसके व्याख्या के रूप में ब्रह्मणानि बहुनि विद्यन्ते, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। कर्मकांड पराणी, जो कर्मकांड में उपयोगी हैं। दार्शनिक चिंतन पराणी, दार्शनिक चिंतन पराणी, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन परायाः, उपनिषदश्च विकसिताः। अब क्या कर रहा है मित्रों, देखिए, दार्शनिक चिंतन पराणी, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन पराः, उपनिषदाश्च विकसिताः। अब क्या क्या है? इस ये वेदों के, सभी वेदों के क्या है कि दर्शन भी हैं, सभी वेदों के अपने अपने दर्शन भी हैं। चिंतन पराणी, आरण्यकानि, आरण्यक भी हैं। शुद्ध दर्शन पराः, उपनिषदश्च विकसिताः, शुद्ध एक मिनट, ठीक है। तो दार्शनिक चिंतन पराणी, आरण्यकानि, उसमें क्या क्या है कि दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक चिंतक हैं, आरण्यक हैं,
शुद्ध दर्शन पर अशुद्ध दर्शन के लिए क्या क्या उपनिषदश्च और उपनिषद विकसित हैं। इसमें बहुत वेद के बाद वेद के क्या क्या है, वेद के दर्शन हैं, वेद के आरण्यक हैं, वेद के शुद्ध दर्शन के लिए क्या है उपनिषद हैं। सभी वेदों के अंतिम भाग में क्या क्या उपनिषद है, 108 उपनिषद है। ठीक है, सारे उपनिषदों के भी विषय में, सारे उपनिषद तो हम लोग को जानने नहीं है, लेकिन जो जो मुख्य मुख्य उपनिषद है उन सबको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है मित्रों, अब करा सर्वे प्येते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। सर्वे प्येते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। सर्वे अपि एते, ये सभी वेद संहितानां कृते, वेद संहिताओं के लिए पृथक पृथक सन्ति, अलग अलग हैं। यानी कि ये सभी वेदों के अलग आरण्यक हैं, सभी वेदों के अलग दर्शन हैं, सभी वेदों के अलग उपनिषद हैं। ठीक है, तो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपि च वेदांग रूपेण, अपि च वेदांग रूपेण शिक्षा कल्पः व्याकरणम् विनिरुक्तम् छन्दः ज्योतिषं चेति षड वेदांगानां विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवन्ति या प्रस्तुवंती। देखिए क्या कर, अपिच उसके बाद वेदांग के रूप में, वेदांग वेदों के अंग, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, इस प्रकार से 6 वेदांग विपुल साहित्यम प्रस्तुवंती। षड वेदांगाणी विपुलम साहित्यम प्रस्तुवंती। 6 वेदांग विपुल मन विशाल साहित्य को प्रस्तुत करता है। विशाल साहित्य को प्रस्तुत करता कौन? 6 वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेद 4, वेदांग 6। सबका देखिएगा, वेद का कौन, ये सब मैं बताऊं, मैं अलग से लिख दूंगा, वेद का हाथ क्या है, वेद का पैर क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज अलग से हम लोगों का क्लास चलेगा मित्रों। अब क्या कर, सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते। सभी मिलाकर के, सर्वमिदं मिलित्वा सबको मिलाकर, विशाल वैदिक साहित्य है। सभी मिलाकर के साहित्य, वैदिक साहित्य कैसा है मित्रों? विशाल है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक होती है मित्रों। कल जो है कि हम लोग इसको पूर्ण रूप से प्रश्नोत्तरी, कल जो है कि प्रश्नोत्तरी का सेशन होगा इसका, चत्वारो वेदा का, और एक और आप लोग का चैप्टर छूट गया, प्रश्न जो आप लोग बोले थे लोभाविष्ट चक्रधरा का, मैंने प्रश्न नहीं करा है। दोनों चैप्टर का प्रश्नोत्तर हम लोग करा लेंगे, कल कर लेंगे। धन्यवाद। अगर यदि आप लोग नए हैं इस चैनल, मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपको पहले मिले। ठीक है मित्रों, चलिए सबको आगामी शिक्षक बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।